साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सैलानियों पर पहलगाम में गोलियां चलाई गई हैं। धर्म देखकर हमला किया गया, हिंदुओं पर हमला किया गया है। 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। इस पर अपडेट भी आगे हम आपको देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। 2 से 3 आतंकियों ने सैलानियों के ग्रुप पर हमले को अंजाम दिया था। आतंकियों ने 3 से 4 मिनट तक 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। दहशत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली होंगी तो वहां पर कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैलानियों पर 50 राउंड फायरिंग हुई है। 2 से 3 आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 50 राउंड से ज्यादा गोलियां यहां पर चली हैं और मरने वालों की जो संख्या है वो भी बड़ी है। क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं भारतीय सेना के, उनके मुताबिक करीबन 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने पूरी रैकी के साथ इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, आतंकी हमले को अंजाम दिया है। जिसमें जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक, ये आंकड़ा जो कैजुअलिटीज का है वो काफ़ी हो सकता है, बढ़ सकता है और इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो इंजर्ड हैं उनमें से एक को जो मिलिट्री बेस हॉस्पिटल है एडमिट करवाया गया है। उसके अलावा बाकियों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कैजुअलिटी का नंबर है वो इंक्रीज है। जो हमें जानकारी मिली है सीक्वेंस के हिसाब से, जो टॉप कमांडर्स इस समय भारतीय सेना के खुद मौके पर मौजूद हैं और अमित शाह जब पहुंचेंगे तो उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाएगा। साथ में नलिन प्रभात जो डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर हैं, उनकी मौजूदगी में ये पूरी ब्रीफिंग विक्टर फोर्स कमांडर देंगे। और उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहली कि करीबन सोचे समझे तरीके से 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने घिराव करके लगातार फायर किया। ये करीबन 50 से ज्यादा राउंड फायर किया गया है। 3 अलग अलग वेपन से फायर करने के साथ साथ आतंकी जो हैं पहले उन्होंने टारगेट किलिंग की, लोगों से पूछने के बाद जो भीड़ थी, जहां पर आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि एक साथ लोग बैठे हुए थे, उसके साथ दूसरी तरफ का जो एरिया था वहां पर लगातार फायरिंग किया। 2 आतंकी एक तरफ थे, 1 आतंकी एक तरफ, ऐसी संभावनाएं जताई गई और फिर उसके बाद वो भाग निकले और इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद जब अमित शाह पहुंचेंगे तो सीधा वो जो हमें बताया जा रहा है कि वो पहलगाम पहुंचेंगे और साथ में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग आज ही की जाएगी जिसमें जो स्टेट आईबी चीफ हैं वो मौजूद होंगे। उसके अलावा नलिन प्रभात डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर, 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और साथ में विक्टर फोर्स कमांडर के साथ 3 और ऑफिसर्स मौजूद होंगे जो कि उनके लोकल यूनिट के हैं। ऑपरेशन तेज किया गया है जिसमें स्पेशल फोर्सेज के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। और क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, रात हो गई है, इसलिए नाइट विजन डिवाइस और आधुनिक जो आले हैं जिसमें ड्रोन है उन सबकी मदद लेकर जल्द से जल्द इनको क्रैकडाउन करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो दुखद खबर है कि पुलवामा के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसे कायराना हरकत आतंकियों ने अंजाम दी है और इसको अब न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अग्रेसिव ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, मनीषा बने रही हमारे साथ। लेकिन आतंकी हमले में 47 साल के मंजूनाथ की मौत हो गई है। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले थे मंजूनाथ, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मंजूनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे लेकिन आतंकियों के खतरनाक और नफरती मंसूबों का शिकार हो गए। मंजूनाथ की इस आतंकी हमले में जान चली गई। और कर्नाटक की शिवमोगा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने आए मंजूनाथ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका शिकार हो गए। आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत पहलगाम में की है उसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है। सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दे चुकी है। आतंकी हमले में आपको कई परिवार वाले वहां पर जो मौजूद थे पहलगाम में, जो लोग घूमने आए थे, एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादी हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकियों का नापाक एजेंडा कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के खात्मे का हमारा संकल्प अडिग है और अब यह संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, लेकिन फौरन जैसे ही उन्हें इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से फौरन फोन पर बात की और आतंकी हमला जहां पर हुआ है वहां पर जाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से कहा प्राइम मिनिस्टर ने।
और इस पूरी खबर पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। उन्हें पल पल का अपडेट पहुंचाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आतंकी हमले वाली साइट पर जाने को कहा। अमित शाह श्रीनगर में पहले हाई लेवल मीटिंग करेंगे। पहलगाम में एक टूरिस्ट गैदरिंग पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले में कई लोग घायल हैं, कईयों की हालत बहुत क्रिटिकल है। अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो गृहमंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं और इस आतंकी हमले वाली जगह पर गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। मंजूर, फिलहाल वहां पर घायलों की स्थिति क्या है और क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्या अपडेट है?